तो उसके लिए सबसे एक ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम दिन भर में घर के लोगों के कांटेक्ट में तो रहते ही है ना, तो उन लोगों के पहले घर से शुरू करते हैं। वो कहते हैं चैरिटी बिगिंस एट होम, तो घर से शुरुआत करते हैं और फिर हम अपने आस पड़ोस, ज़रूरी नहीं है कि वो साधक हों। देखिए, हो सकता है आपके पड़ोस में ऐसी ऐसी महिलाएं रहती हों जो हमेशा आपकी बुराई करती हों। स्वामी जी ने तो कहा ही है कि आप उनकी तारीफ़ करना शुरू कर दीजिए, आप अपने दुश्मनों को गिफ्ट देना शुरू कीजिए। मैं कहती हूँ आप उनकी तारीफ़ तो करना शुरू कीजिए, उनकी प्रेजेंस में नहीं, उनकी एब्सेंस में भी। देखिए, किसी के सामने कहना वाह आपकी साड़ी तो बड़ी सुंदर है, आप कितना अच्छा गाती हैं, तो ये तो अलग बात हो गई, ये बटरिंग भी हो सकती है। लेकिन जब कोई इंसान आपके पीछे से आपकी तारीफ़ करता है और वो बात इनडायरेक्टली आप तक पहुंचती है, तो आपकी खुशी 4 गुनी हो जाती है कि अच्छा उन्होंने मेरे बारे में ऐसे बोला, कितना अच्छा लगता है, 4 लोगों ने सुनी उसकी बात। तो जब जो बातें हम लोगों को अच्छी लगती, सभी संत तो कहते आए कि जो आपको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करो, लेकिन उस व्यवहार की शुरुआत हमें अपने घर से ही करनी पड़ेगी। क्योंकि कई बार होता है कि बाहर के लोगों के साथ तो हमारा बड़ा संतुलित और बहुत अच्छा व्यवहार होता है और सारा बैलेंस बिगड़ता है घर पे आने के बाद में। तो मुझे कहानियाँ सुनाने का स्कूल में बहुत शौक़ है और वैसे भी मैं प्राइमरी को पढ़ाती हूँ, तो छोटे बच्चों को मेरा हर पीरियड में एक छोटा सा किस्सा नहीं तो कहानी ज़रूर होती है। जिस दिन नहीं होती है तो बच्चे मुझे याद दिलाते, मैडम आज आपने कोई किस्सा नहीं सुनाया। तो ये ऐसे में बहुत किस्से कहानियाँ सुनाती रहती हूँ। तो जब मेरा बड़ा वाला बेटा छोटा था, पहले में पढ़ता था, तो उससे छोटा वाला जो है वो मतलब छोटा था, तो हर बच्चे का अपना स्वभाव रहता है। तो छोटा वाला बहुत शैतान तो था ही, लेकिन उसके साथ बहुत ही रोता था, बहुत यानी बहुत रोता था कि नीचे उसको छोड़ो तो उसकी कैपेसिटी, मैंने सोचा एक दिन कैपेसिटी ट्राई करें, कितनी देर रोएगा। अरे मैं नहीं उठाती तेरे को, गोदी में लो 2.5 साल के 2 साल के बच्चे को, 2.5 साल के बच्चे को हाथ भी दुख जाता है, एक लिमिट होती है। और घर में और कोई था नहीं, खाना तक नहीं बनाने देता था मुझे, तो मैं उसको कितनी बार अनुराग को और कुछ बना के खिलाना है, स्वामी जी तो होते नहीं थे पास में, अभी फिर बना के एक बच्चों को खाना कौन खिलाएगा, तो मैं ही खिलाऊंगी। तो मेरे लिए तो चलो मैं कुछ भी खा लूँ, अनुराग को तो खाना खिलाऊँ, बेटे को तो खाना खिलाऊँ। तो मैंने कितनी बार तो उसको ऐसे हाथ में गोदी में लेकर के, एक पाँव प्लेटफॉर्म के नीचे जो रैक होता है उस पर रख के गोदी ऐसे बिठा के, एक हाथ से जैसे बनेगा ऐसे मोटा मोटा पराठा बना करके, चल बेटा तू खा ले, ऐसे करके खाना बना करके खिलाया। तो एक दिन मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा ये तो बहुत ही रोतलू राम है बाबा, तो देखती हूँ कितनी देर रोएगा, रो तू। तो मैंने उसको नीचे छोड़ दिया, आज नहीं उठाऊंगी तुझे। तो उसकी कैपेसिटी, उसने 2.5 घंटे रोया, 2.5 घंटे, और मेरे कान में ऐसे उसकी आवाज़, इतनी तेज आवाज़ में रोया कि आखिर नीचे वाले जो नीचे रहते थे वो मैडम ऊपर आ गई, स्कूल के क्वार्टर्स थे ना, तो वो बोली क्या हुआ है, इसकी तबीयत खराब है क्या, कितना रो रहा है, कान में दर्द होगा, पेट में दर्द होगा। मैंने कहा कुछ नहीं हो रहा है। तो बोले क्या हुआ, मैंने कहा मैंने गोदी में नहीं लिया ना इसलिए रो रहा है। रो रो के उसका गला बैठ गया। तो उसकी ऐसी कैपेसिटी थी इतना रोने की। तो छोटे बच्चे घर में ऐसे परेशान करते रहते हैं, तो उससे एक जब बहुत ज़्यादा काम बढ़ जाता है, जब थक जाता है, तो उस समय फिर महिलाओं की चिड़चिड़ थोड़ी सी शुरू हो जाती है। तो जब बड़ा वाला बेटा छोटा था तो उस समय ये मुझे इतना परेशान करता था कि मेरा भी थोड़ा सा स्वभाव चिड़चिड़ा सा हो जाता था कभी कभी। तो यदि ऐसे समय में कुछ अनुराग मांग लेता था कि मम्मी मुझे ये चाहिए, और ज़्यादा गुस्सा आ गया या अब भी मुझे आप ये करके दो, ऐसे कभी कुछ बोल दिया, बहुत गुस्सा आता था उसके ऊपर, तो कभी कभी चिढ़ भी जाती थी। तो एक दिन उसके क्लास का लड़का बोला, अनुराग के क्लास का लड़का बोला कि ए तू कितना लकी है ना, तेरे को मैडम जैसी मम्मी मिली, कितनी स्टोरी सुनाती होगी ना तेरे को, तो एकदम तेरी तो मज़ा ही मज़ा। तो बोलता ऐसे कर, 1 वीक में तेरे घर पे चला जाता हूँ, तू मेरी जगह पे आ जा, तुझे पता चल जाएगा मेरी मम्मी कैसी है। तो कहने का मतलब कि जब महिलाएं कमज़ोर थक जाती हैं तभी उनकी चिड़चिड़ाहट शुरू होती है। तो इतना थके उसके पहले यदि भाई लोग थोड़ी सी हेल्प कर दें तो ये चिड़चिड़ाहट नहीं होगी कभी। तो बच्चों की बात करते करते मैं बिल्कुल घर पे ही आ गई। तो सभी महिलाओं को ऐसा ही अनुभव होता है कि हम लोग बाहर तो काफ़ी बैलेंस रह लेते हैं,
संतुलित रह लेते हैं, क्योंकि सबके सामने समाज में रहना है तो संतुलित ही रहेंगे। लेकिन जो अपना असली रूप होता है वो कभी कभी चंडी का रूप भी होता है, तो वो रूप घर पे सबके सामने ज़रूर आता है। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि नकली नकली हंसी बनाए रखिए, लेकिन कोशिश ये करनी है कि हम असली में भी हंसमुख रहें। क्योंकि उस समय मैं ध्यान नहीं करती थी, शायद इसलिए भी चिड़चिड़ाहट होती रही होगी। फिर स्वामी जी ने धीरे धीरे प्रेरित किया कि नहीं देखो, तुम ऐसे करोगी तो तुम्हें अच्छा लगेगा, करके देखो, करके देखो। तो स्वामी जी को मुझे सिखाने में भी बहुत प्रयास करना पड़ा, क्योंकि मैं भी अच्छे से काला कपड़ा ही थी। तो स्वामी जी ने धो धो के सफ़ेद तो हुई कि नहीं हुई, पीले तक तो निश्चित पहुंच गई। तो क्या होता है कि हर कोई, अभी हम इस तरह से सोचे, इसलिए कई बार महिलाएं कहती कि मैं क्या करूं, देखो ध्यान करते करते मुझे 2 साल हो गए हैं, अभी भी ना मेरे को इतने विचार आते हैं ना ध्यान करते समय, कभी कभी आ ही जाते हैं, बहुत कंट्रोल करती हूँ तो भी मुझे नेगेटिव विचार आ जाते हैं। तो ये नेगेटिव विचार क्यों आ जाते हैं, मैं कैसे रोकूं, क्या करूं? तो मेरा सिर्फ एक ही कहना है कि एक कपड़ा है जिसे हम लोगों ने कई वर्षों से पहन रखा है, उसकी धुलाई हुई नहीं। यदि आप 20 साल की हैं तो 20 साल से धुलाई नहीं हुई थी, और यदि आप 35 साल की है तो 35 साल से उस कपड़े की धुलाई नहीं हुई, और यदि आप 40 साल की है तो उतने ही वर्षों से नहीं हुई। तो उस पर जाने कितने सारे दाग हैं। तो ये दाग एक ही धुलाई में साफ हो जाएंगे, क्या ऐसा संभव है? निश्चित रूप से नहीं है। सभी महिलाएं अपने घर में कपड़े धोती हैं और जानती हैं कि जब दाग गहरा हो, एक बार में नहीं निकलता है, कोई बात नहीं, धोते रहो धोते रहो धोते रहो, किसी दिन तो छूट ही जाएगा। उसी तरह हमारा अपना ये कपड़ा है, इसके ऊपर इतने वर्षों के दाग हैं। स्वामी जी ने हमारे अंदर एक प्रकाश की लौ तो दे दी है। अब उस प्रकाश में हम देख पा रहे हैं कि ये इतने दाग हैं, चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। हम ध्यान करते रहेंगे तो धीरे 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 करके ये सारे दाग सब कुछ साफ हो ही जाने वाला है। उसके बारे में हमें चिंता करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है कि ध्यान में मुझे विचार क्यों आते हैं। मुझे क्यों आते हैं कि चिंता भी अपने आप में एक नेगेटिव विचार ही है। क्यों आते हैं? मैं ही दोषी हूँ? अरे बाबा आप ही क्यों, सभी को आते हैं, मुझे भी आते थे। तो ये तो धीरे धीरे करके आप जैसे हैबिट डेवलप करेंगी, जैसे आदत डालेंगी, उसी तरह से आप बनने वाली हैं। तो एक पॉजिटिव आदत डालिए कि कोई भी नेगेटिव विचार आता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो गया, कहीं कुछ बुरा तो नहीं हो गया, सबसे पहले छोड़ दीजिए कि स्वामी जी है ना, कुछ बुरा नहीं होगा, और खुदा न खास्ता कुछ बुरा हो ही गया तो ये भी कुछ अच्छे के लिए ही हुआ है, ये दूसरा पॉजिटिव विचार उसके ऊपर डाल दीजिए। तो आपके मन में जो उसके कारण जो भी द्वेष, जो भी ऐसे बुरा लगा है, आपको जो दुख की भावना उत्पन्न हुई है, उसको आप कुछ कम कर सकेंगी, और धीरे धीरे करके वो आपके जो विचार आने का जो क्रम है वो भी कम होगा। कुछ बुरी घटनाओं का इफ़ेक्ट है वो मिनिमम टाइम रहेगा। देखिए, जैसे आप पानी में एक पत्थर डालते हैं तो लहरें तो उठेंगी ही, ये लहरें कितने समय तक उठें ये देखना आपका कार्य है। आपके मन में कोई घटना का असर हुआ, यानी एक कंकर गिरा, अभी उसका जो प्रतिसाद है बहुत देर तक आते रहते हैं। तो जब ध्यान करना नहीं सीखे होते हैं तो बहुत देर तक हम एक ही छोटी सी बात को पकड़ करके बैठे रहते हैं। उन्होंने मुझे ऐसा क्यों बोला, बस इतनी सी बात को पकड़ करके बहुत देर तक बैठे रहते हैं कि फलां ने मुझे ये क्यों बोला। यदि ऑफिस में है तो बॉस ने ऐसा क्यों बोला, घर पे हैं तो सासू माँ ने या पति ने ऐसा क्यों बोल दिया, या मेरी पड़ोसन मेरे बारे में ऐसा कैसे बोल सकती है, उसकी ये हिम्मत, अरे ऐसी तो कोई बात ही नहीं थी, ऐसा भी नहीं था, वैसा भी नहीं था। और आप सोचते जाते हैं
और इस सोचने के दरमियान जाने आप कितने लोगों पर चित्त डालते हैं। यदि आपके पड़ोसन ने बात कही है तो आप पूरी कॉलोनी की बात सोच लेंगे उतने में। उसके सामने कहा होगा क्या, हाय भगवान वो क्या सोच रहे होंगे मेरे बारे में, अभी क्या होगा, सब लोग क्या सोचते हैं। तो पता नहीं ऊपर वाले ने पहले से मुझे थोड़ा सा बेशरम बनाया कि मैं बहुत छोटी थी ना, तब से जैसे दौड़ लगाई रेस में, गिर गई, फट से कपड़े झाड़े, फिर दौड़ना शुरू, इधर उधर देखना नहीं किसी ने क्या बोला, क्या देखा, क्या सोचा। ये पहले से मिला हुआ गुण है। तो ये थोड़ा सा आप लोग भी डेवलप कर लो। कह रहे हैं ना, कहने तो वो क्या बोलते, हाथी जाता है तो कुत्ते तो भौंकते ही हैं। ये मान करके थोड़ा सा चलें तो आप अपने आप को थोड़ा सा बड़ा बना लेंगी कि आप हाथी हैं और जो बोल रहे हैं वो कुत्ते हैं। सो लेट देम से एनीथिंग। तो कई बार क्या होता है, इसके इतना सा सोच करके जब हम लोग अपने मन को शांत कर लेते हैं तो बहुत सारी बुरी बातों से हम लोग बच जाते हैं, क्योंकि ऐसे विचार महिलाओं को ही ज़्यादा आते हैं कि उसने ऐसे बोला, उसने ऐसा किया, और थोड़ा सा क्या बोलते हैं बैक बाइटिंग, पीछे से बातें करना। ये आदत भी महिलाओं की ही होती है और उसकी तकलीफ भी महिलाओं को ही होती है। तो ये आदत हम स्वयं तो ना ही रखें, लेकिन किसी ने कह भी दिया ना, जाने दो कोई बात नहीं, बोला तो बोला, जो सच बात होगी कभी तो सामने आ ही जाएगी, छोड़ दो। क्योंकि जब हम पूरी कॉलोनी की बात सोचेंगे तो जाने कितने लोगों में चित्त डालेंगे। फिर स्वामी जी कहते हैं ना कि आपका नाक तो नाली में है तो सुगंध कहाँ से आएगी। आप जाने कहाँ कहाँ की गंदगी बटोरेंगी। जब 10, 15, 20 लोगों के अंदर आप डुबकी लगा के आ जाएंगी, फिर कहेंगी हे भगवान मैं तो कैसी गंदी हो गई। अरे गंदे नहीं होंगे तो और क्या होगा। तो जब स्वामी जी मुझे तो पहले, क्योंकि ये तो कॉमन है ना हर किसी में, मेरा भी ऐसे ही होता था। स्कूल में कुछ हो गया, किसी ने कुछ कहा या नहीं कहा, लेकिन कई बार कई लोग ऐसे भी बोल देते हैं तुम्हारे बारे में उसने तो ऐसे कह रहे थे वो लोग, तो एकदम से अंदर में तन बदन में आग लग जाती थी, ऐसा क्यों बोला मेरे लिए, तो मैं तो इतने सिंसियरली करती हूँ, फिर ऐसा क्यों बोला। और जैसे ही घर पे आओ तो स्वामी जी बोलते थे कहाँ कहाँ डुबकी लगा के आई। तो मैंने तो कहाँ डुबकी लगाई, मैं स्कूल से सीधी आई। सीधी नहीं, कितने लोगों में चित्त डाला तूने, क्या हुआ था आज। तो जब जब स्वामी जी होते थे तब तो निश्चित पकड़ करके मुझे बोलते ही थे क्या हुआ, नहीं पूरी बात बता तू पहले मेरे को, क्या हुआ। तो ऐसे हुआ, फिर तूने क्या सोचा, फिर मैंने ऐसे सोचा, फिर नहीं, फिर वो ऐसे, पूरा बताया। इतने सारे लोगों में तूने चित्त डाला, नोट करके दिखाते थे, देख तूने बताया ना वो मिसेस वर्मा, राधा, सीमा, ये सीमा नहीं तो जो भी है, तो इतने सारे लोगों में तूने चित्त डाला। अरे तू बाकी लोगों को छोड़ दे, तुझे अपनी चिंता है कि नहीं है। तेरे अपने चक्र खराब होंगे तो क्या ये लोग सब तुझे ठीक करने को आने वाले हैं क्या, नहीं। तो बोले तू एक बार कैंसर पेशेंट में चित्त डालती है, एक बार हार्ट पेशेंट में चित्त डालती है, एक बार अल्सर पेशेंट में चित्त डालती है, तो तुझे तो कैंसर भी होगा, हार्ट की भी प्रॉब्लम आएगी और अल्सर भी हो जाएगा। तो तुझे बचाने कौन आएगा, ये तीनों को तो एक एक बीमारी तुझे तीनों हो जाएंगी। तो ऐसे बोल बोल करके, हैमरिंग कर करके स्वामी जी ने एक आदत डेवलप कर दी कि जाने दो, बोलने दो, बोला है ना तो बोलने दो। और धीरे धीरे करके फिर अपने को वो एक अच्छी आदत पड़ जाती है कि बोलने दो, बोल रहे हैं तो बोलने दो। और बुरा भी उसी को लगता है जो सिंसियर होता है। जो नहीं सिंसियर होता है, किसी के प्रति संवेदनशील नहीं होता है ना, उसको बुरा भी नहीं लगता है, क्योंकि मैंने कुछ किया ही नहीं तो मैं बुरा किस बात का मानूं। लेकिन जो सिंसियरली काम करते हैं, यदि उनके काम के लिए कितनी सी बात उठ जाए, बहुत एकदम अंदर तक बुरा लग जाता है। ऐसे लगता है कि हे भगवान, इतना मेरा इतने महीनों की, इतने सालों की मेहनत मेरी बेकार चली गई। जबकि कुछ बेकार नहीं गया। यदि किसी ने कुछ कहा तो वो क्षणिक आवेग हो सकता है, या उस समय किसी और हिसाब से कही होगी, किसी ने आपको मिस इंटरप्रेट कर दिया होगा, कहने की बात और होगी, आपको किसी ने गलत ढंग से बता दिया, या सचमुच भी मान लो उसने कह दी। तो मैं तो यही सोचती हूँ, उसका यही स्तर था, उसने ये कह दिया, उसका स्तर ऊंचा नहीं है ना, बेचारा समझेगा कैसे। तो खुद को काय स्वतःला शहाणं समजून घ्या म्हणजे झालं।
तो कई बार खुद को अच्छा मान लेने में ज़्यादा भलाई है, जाने दो, उसको अभी समझ नहीं है, ये मान लेने में ज़्यादा अच्छा होता है बजाय इसके कि हम उन लोगों के बारे में सोचते रहें। तो महिलाओं को 2-3 काम करने हैं अपने। मैं एक बार कंक्लूड कर देती हूँ कि 2-3 काम करने हैं। एक, मोस्ट पॉजिटिव पर्सनालिटी बनना है। कुछ भी हो जाए, जो भी हुआ अच्छे के लिए ही हुआ है, ये बहुत दृढ़ता के साथ मान के चलिए। दूसरी बात कि किसी की कोई बात आपके कान पे आ भी गई कि फलाने आपके बारे में ऐसा बोल दिया, तो अधिक विचार न करते हुए आप उसको छोड़ दीजिए, जाने दो, उसका मानसिक स्तर ही नहीं है, ये मान करके ही छोड़ दो आप उसको। लेकिन ऐसा मुंह से मत बोल देना किसी को, नहीं तो वो आपके साथ आ जाए, मेरे बारे में ऐसे बोला, मेरा मानसिक स्तर नहीं है। ये आप सिर्फ अपने तक रखिए, ये अपने को समझाने के लिए है, दूसरे को बताने के लिए नहीं है कि तेरा स्तर नहीं है और मेरा स्तर बहुत ऊंचा है। ये तो ईगो वाली बात आ गई। तो ईगो मत आने दीजिए, लेकिन जब किसी ने कोई बात कही, ठीक है उसका स्तर नहीं होगा, बोल दिया, या उसकी स्थिति नहीं होगी, चलो स्तर उसका अच्छा है, अभी उसकी स्थिति उस क्षण अच्छी नहीं होगी, इसलिए उसने ऐसे बोल दिया। ऐसा सोच करके हम उसके किसी के बारे में अधिक विचार ना करें, तो दूसरों के हम दोष ग्रहण नहीं करेंगे। तीसरी बात खास तौर पे कि हम दिन भर में अच्छी बातें, जो भी अड़ोसियों पड़ोसियों अपने परिवारजनों की जो भी देखते हैं वो हम कहें। एक छोटी सी बात याद आ गई, बताओ, टाइम तो हो गया है लेकिन बता ही देते हैं। एक बहुत अच्छी सी छोटी सी कहानी मैंने पढ़ी थी, न्यूज़पेपर में पढ़ा था। एक रशियन लेडी की बात थी कि एक रशियन लेडी थी, लगभग 80-85 साल उसकी उम्र थी और बहुत सुखी थी। तो क्या मोस्ट हैप्पीएस्ट लेडी करके उसका इंटरव्यू कुछ आया था। तो उसको इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा था कि आप इतनी खुश कैसे रहती हैं, तो आपकी खुशी के कारण बताइए। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है कि जब मैं 5 साल की थी तो मेरी माँ की मृत्यु हो गई, जब मैं 9 साल की हुई तो मेरे पिता की भी मृत्यु हो गई, और फिर बाद में मैं अपने रिश्तेदारों की यहाँ पली बड़ी हुई, शादी हुई, शादी के बाद पति भी साथ नहीं रह सका और बच्चे मेरे हैं नहीं। तो यूँ देखें तो उनके जीवन में खुशी देने वाली तो कोई बात थी ही नहीं, और इंटरव्यू उनका लिया था मोस्ट हैप्पीएस्ट लेडी का। तो उनसे मतलब पहले उनकी परिवार की हिस्ट्री पूछी गई तो उन्होंने ये सब बताया, और फिर जब उनसे पूछा गया कि आप खुश कैसे रह लेती हैं, आप इतनी खुश कैसे हैं, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी एक मतलब डायरी दिखाई जिसमें उन्होंने सालों के अपने अनुभव लिखे थे। तो उन अनुभवों में रोज़ बोले मैंने सिर्फ एक ही नियम पाला है, सिर्फ एक नियम, मैं उसी नियम से खुश हूँ। तो इंटरव्यू लेने वाले ने पूछा वो क्या नियम है कि जिसको आप पाल करके आप इतनी खुश रह रहती हैं। बोले कुछ नहीं, सुख दुख तो चलता रहता है, मैं रात को सोते समय ये सोचती हूँ कि आज सारे दिन भर में एक अच्छी बात क्या हुई, मैं उस एक अच्छी बात को याद करके डायरी में लिख लेती हूँ। तो बुरी बातें तो 1000 होती रहती हैं, लेकिन आज दिन भर में अच्छा क्या हुआ, वो एक पॉजिटिव बात सोच करके डायरी में नोट करके सो जाती हूँ। दूसरे दिन फिर पूरा दिन निकलता रहा जैसा गया, अच्छा बुरा, फिर दिन भर में अच्छा क्या हुआ, तो ये हुआ। तो बोले जब आपकी माता की मृत्यु हो गई क्या तब भी आपने ऐसे ही सोचा? बोले तब तो मैं छोटी थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा कोई बात नहीं, माता की मृत्यु हो गई, मेरे पिता हैं। बोले जब पिता की? बोले पिता की मृत्यु हो गई तो रिश्तेदार हैं। तो बोले और जब शादी होने के बाद पति? तो बोले नहीं ठीक है, वो बहुत अच्छे इंसान थे, शायद इसीलिए ईश्वर ने उनको जल्दी बुला लिया। तो मैं कितनी भाग्यशाली थी जो इतने अच्छे इंसान का मुझे साथ मिला। तो मैंने उसी की याद में अपनी लाइफ पूरी निकाल ली। और बाकी जो सुख दुख होते हैं तो मैं दिन भर में यही सोचती हूँ कि दिन भर में क्या अच्छी बात हुई। तो हम लोग भी उसमें से एक सीख लें कि दिन भर में क्या अच्छी बात हुई, ताकि हम सोते समय खुश होकर के सोएं। और जब सोते समय खुश खुश सोएंगे तो निश्चित रूप से सुबह उठेंगे तो एकदम फ्रेश रहेंगे।
आप सभी को शुभकामनाएं। जय बोस।